काइंड्स ऑफ तलाक करेंगे, काइंड्स ऑफ तलाक। कल के टॉपिक में क्या किए थे हम लोग? कल के टॉपिक में हम लोग क्या किए थे, याद है किसी को? बोलिए। हाँ, वेरी गुड, कैपेसिटी फॉर तलाक किए। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आज हम लोग काइंड्स ऑफ तलाक करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इसका क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाकर बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। मैरिज जो डिसॉल्व होता है वह दो तरीके से होता है, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन किए थे, याद होगा। एक, या तो पार्टी की डेथ हो जाए, मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक, या तो हस्बैंड का या फिर वाइफ का, दोनों में से किसी की डेथ हो जाए तो वह मैरिज डिसॉल्व हो गया। तो एक तो वो हम लोग देखे थे। दूसरा बाय डाइवोर्स, ठीक है ना। एक डाइवोर्स के तरीके से, हाँ डाइवोर्स नहीं, अभी सिर्फ डाइवोर्स के तरीके से, कि अगर डाइवोर्स ले लिया जाए तो विवाह जो होता है विच्छेद हो जाता है, मैरिज डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। तो उसी में हम लोग देखे थे कि 4 तरीके से हो सकता है। डाइवोर्स का जो प्रोसेस है वो कहता है कि वो 4 वे से हो सकता है। कैसे? तो एक तो हस्बैंड चाहे तब, बाय हस्बैंड। तो हम लोग बाय हस्बैंड में देखे थे कि हस्बैंड को 3 तरीके से तलाक लेने का अधिकार है। कैसे? तो एक तो वह तलाक, एक तरीका क्या है? तलाक। दूसरा क्या है? इला। तीसरा क्या है? जिहर। हम लोग देखे थे चार्ट में, हस्बैंड जो है डाइवोर्स के माध्यम से, या फिर इला है या फिर जिहर है ना। तो ये बाय हस्बैंड, ये नहीं, जिहाद नहीं होगा, जिहर होगा, जिहर होगा, HAR होगा। हाँ वही है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, ZIHAR, ठीक है, जिहार। तो ये बाय हस्बैंड ये था हमारा। इसके बाद पहले तो सिर्फ हस्बैंड को ही अधिकार था, वाइफ को तो अधिकार ही नहीं था। इसके बाद वाइफ को भी दिया गया। जब हम लोग इस्लामिक रिफॉर्म पढ़ने लग गए हम लोग, तो वाइफ को भी डाइवोर्स का अधिकार दिया गया कि आप भी क्या कर सकते हैं, संबंध को विच्छेद कर सकते हैं। डाइवोर्स तो नहीं बोलते हैं उसको, संबंध को विच्छेद कर सकते हैं, जिसको हम लोग की तलाके तहफीज बोलते हैं। हाँ, उर्दू यही वर्ड है, तलाके तहफीज। ये वाइफ के द्वारा दिया जाता है। वाइफ के द्वारा मैरिज को जब डिसॉल्व किया जाता है तो उसको हम लोग तलाके तहफीज बोलते हैं। तो बाय वाइफ हो गया। तीसरा हमारा म्यूचुअल कंसेंट में, यानी पति पत्नी दोनों रजामंद हो, दोनों की सहमति से, बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो उसमें हम लोग देखे थे 2 तरीके से है, खुला है, मुबारत है। बाय म्यूचुअल कंसेंट में खुला एंड मुबारत 3 हो गया। और चौथा जो है बाय कोर्ट, बाय जुडिशियल डिक्री, जो हमारा मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो है 1939 का, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 बाय जुडिशियल डिक्री, जिसके अंदर हम लोग लियान पढ़ते हैं और फस्क पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है, संबंध विच्छेद किया जाता है, विवाह को विच्छेद किया जाता है। यह हमारा क्लासिफिकेशन है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बाय हस्बैंड जो है, तो हस्बैंड किस तरीके से करेगा? तलाक के माध्यम से करेगा, तलाक के तरीके से करेगा। तो सबसे पहले हम लोग तलाक में आते हैं। तलाक कितने तरह का होता है, फिर इसी के अंदर हम लोग इला आएंगे और जिहार आएंगे। तो पहले हम लोग डाइवोर्स देखते हैं, तलाक देखते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन समझ गए आप लोग? यही हमारा चार्ट है, यही क्लासिफिकेशन है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए, तो सबसे हम लोग काइंड्स ऑफ जब तलाक देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रोनाउंसमेंट के तरीके से देखते हैं, उच्चारण। अगर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके से उच्चारण करके किया जा सकता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मोड ऑफ प्रोनाउंसमेंट, मोड ऑफ प्रोनाउंसमेंट।
जो आपके चार्ट में क्लासिफिकेशन में लिखा भी होगा, देखिएगा बुक में। इसमें दो तरीके से होता है, प्रोनाउंसमेंट के तरीके से उच्चारण, जो तलाक का उच्चारण होता है वह दो तरीके से हो सकता है। एक होता है तलाक उल सुन्नत, जिसको कि हम लोग रिवोकेबल तलाक बोलते हैं। रिवोकेबल का मतलब जिसको रिवोक किया जा सकता है। तलाक, ये सब वर्ड याद रखिएगा, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल सुन्नत, जिसको कि हम लोग रिवोकेबल तलाक बोलते हैं। और दूसरा है हमारा तलाक उल बिद्दत, जिसको कि हम लोग इररिवोकेबल तलाक बोलते हैं, जो कि इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। हमारा तलाक जो है वो प्रोनाउंसमेंट के आधार पर जो हम लोग देखते हैं तो दो तरीके से है, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। एक तो है हमारा, एक है हमारा तलाक उल सुन्नत और दूसरा है हमारा तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत को रिवोकेबल तलाक बोलते हैं, तलाक उल बिद्दत को इररिवोकेबल तलाक बोलते हैं। हम लोग तलाक उल सुन्नत में देखिएगा वहां भी दो तरीके से है। आप लोग क्लासिफिकेशन बताए हुए हैं, चार्ट बताए हुए हैं, आपके बुक में चार्ट है भी, हम भेज भी देंगे। एक है हमारा तलाके अहसन, AHSAN। तलाक उल सुन्नत को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा तलाके अहसन, जिसको कि हम लोग मोस्ट प्रॉपर वे बोलते हैं तलाक का। अगर तलाक, ठीक है, वैसे तो तलाक बिल्कुल सिंफुल एक्ट है, तलाक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अच्छी एक्ट नहीं है तो अगर तलाक में सबसे अच्छी वे कहा जाए, अच्छा तरीका कहा जाए तलाक का, तो हमारा है तलाके अहसन, मोस्ट प्रॉपर वे है ये। ओके। और दूसरा है हमारा तलाके हसन, तलाके हसन, HASAN। यह इसके बाद जो है हमारा प्रॉपर वे है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, प्रॉपर वे कहा जाता है तलाके हसन को, और दूसरा तलाके हसन, प्रॉपर वे। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। चलिए अब हम इसको एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले तलाके हसन आते हैं, तलाके हसन, जिसको कि हम लोग मोस्ट प्रॉपर वे कहते हैं। अब इसमें होता क्या है बस ये याद रखिए आप लोग। और क्या बोले हैं, प्रोनाउंसमेंट के तरीके पे, यानी कि उच्चारण, ठीक है ना, कहने के तरीके पे क्या डिफरेंसेस है वो देखिएगा। दो तीन चीज बताते हैं इसमें, जो आप लोग के बुक में मिल भी जाएगा, हम सिर्फ आपको समझा देते हैं, समझ लीजिएगा इसको। तलाके अहसन, सुनिएगा आप लोग। तलाके अहसन में सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है, एक बार उच्चारण किया जाता है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट। दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स मेड ड्यूरिंग ए, उसको हम लोग थुर पीरियड बोलते हैं, TUR, सॉरी, TUHR, जिसका कि मतलब प्योरिटी होता है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट वाइज बता रहे हैं आपको, आप इसको राइट डाउन करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। सबसे पहले तलाक जो प्रोनाउंस होता है केवल एक बार होता है बाय द हस्बैंड। फॉर्मूला ऑफ तलाक मस्ट बी प्रोनाउंस्ड ओनली वंस बाय द हस्बैंड, यानी कि इसमें केवल एक बार आपको प्रोनाउंस करना है। और किस पीरियड में, तो कहता है कि थुर के पीरियड में, TUHR, पीरियड ऑफ प्योरिटी, ड्यूरिंग ए थुर पीरियड।
थुर मतलब होता है बिटवीन द टू मेंसुरेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ प्योरिटी बोलते हैं। ओके, ठीक है। हां, इस बीच में हस्बैंड जो है अपनी पत्नी से अलग रहता है, अपनी वाइफ से उसको अलग रहना है, किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ओके, दो बातें याद रखिएगा, याद रहेगा ये चीजें कि आपको सिंगल प्रोनाउंसमेंट करना है, और पति के द्वारा पढ़ रहे हैं तो पति इसको प्रोनाउंस करेगा, सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा, और किस पीरियड में करना है, तो पीरियड ऑफ प्योरिटी में करना है उसको। और इस दौरान जो है वह किसी भी तरह का, ठीक है, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफिल नहीं करेगा, किसी भी तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं जाएगा। यानी कि अब समझिएगा, इसमें दो पॉइंट बता देते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गया है, ध्यान समझिएगा बात को, इफ द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड, अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गया है, द प्रोनाउंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी एंड इद्दत। आपको ड्यूरिंग द प्योरिटी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन द टू मेंस्ट्रुएशन, उस दौरान बोलना है या फिर इद्दत पीरियड में बोलना है, अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गया है। और अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है, इफ द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, अगर किसी तरह का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है, या पार्टी जो है वह दूर रह रहा है एक दूसरे से लंबे समय से, इट मे बी प्रोनाउंस इवन, ठीक है ना, यह कभी भी किया जा सकता है प्रोनाउंस। अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है या पति काफी दिनों से अलग रह रहा है, पत्नी से दूर रह रहा है, तो किसी भी समय में क्या किया जा सकता है, प्रोनाउंस किया जा सकता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन भी। ओके, क्लियर? हाँ, समझिएगा, सबका लॉजिक समझते चलिएगा, ठीक है ना। दो बातें हो गई, सॉरी 3 बातें हो गई। चौथा पॉइंट कि अगर वाइफ इज नॉट सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन, अगर उसका वो पीरियड खत्म हो गया है, उसकी उम्र हो गई है, अब ओल्ड एज का हो गई है वो, ठीक है ना, तो कभी भी उसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, ठीक है, कभी भी, इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ हो गया है, समाप्त हो गया है, काफी एज हो गया है, तो यह कभी भी जो है ना, जो हस्बैंड है वह क्या कर सकता है, तलाक प्रोनाउंस कर सकता है। क्लियर? ये पॉइंट तो समझ में आ गए हैं? इस पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत? बोलिए, हाँ, बाकी लोग भी बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है। अब इसको हम लोग रिवोकेबल तलाक क्यों बोलते हैं और इसको मोस्ट प्रॉपर तलाक क्यों बोलते हैं? अब देखिए, इसके पीछे कारण देख लीजिए। सिंगल प्रोनाउंस करना है और कब करना है वो देख लिए आप लोग, मोड ऑफ प्रोनाउंसमेंट में तो हम लोग देख लिए कि एक बार ही उच्चारण करना है इसको आपको। और रिवोकेबल क्यों बोलते हैं, तो कहता है कि इसको रिवोक कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल सा समझिए कि समाज की नजर में, कानून की नजर में, धर्म ग्रंथ कुरान की नजर में जो डाइवोर्स है उसको सिनफुल माना गया है, उसको गलत माना गया है, ठीक है ना, इसको पाप का दर्जा दिया गया है, ये नहीं करना है, ठीक। तो कहता है क्या है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हस्बैंड जो है गुस्से में, ठीक है ना, या किसी ऐसी परिस्थिति में वह तलाक का उच्चारण कर दिया, बाद में उसको रिग्रेट होने लग गया। ऐसी सिचुएशन तो हो सकती है, ऐसी सिचुएशन, हाँ, तब इसको कहता है क्या, क्योंकि अच्छा एक बार प्रोनाउंस किया है वो, तो कहता है क्या कि वह इसको जो है बाद में रिवोक कर सकता है, रिवोक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर
ahsan के तरीके से AHSAN जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तलाक हसन प्रोनाउंस इन द ahsan form may be revoked during the period of इद्दत. ओके और ये रिवोकेशन आप या तो एक्सप्रेसली करेंगे, ध्यान सुनिएगा बात को, ये जो रिवोकेशन करेगा हस्बैंड या तो एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस समझते ही हैं आप लोग, एक्सप्रेस लैंग्वेज का मतलब समझते ही हैं, हां, या फिर इंप्लाइड भी चलेगा. इंप्लाइड का यहां पे मतलब हो गया कि इंप्लाइड का मतलब हमेशा होता है एक्ट ऑफ द पार्टी. अगर इस दौरान, ठीक है ना, हस्बैंड, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ किसी तरह का रिलेशन स्थापित करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऑटोमेटिक ये हम जो तलाक होता है वो रिवोक हो जाता है. ओके यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को माना गया है विद द वाइफ इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ इंप्लाइड रिवोकेशन. आपका ये जो तलाक आप प्रोनाउंस किए हैं एक बार, वो रिवोक हो जाएगा तलाक हसन में. ओके हम लोग तलाक उल सुन्नत के अंदर ही दो चीज को पढ़ रहे हैं. तलाक उल सुन्नत ही अपने आप में रिवोकेशन है, इसको सॉरी रिवोकेबल हम लोग तलाक बोलते हैं. तो इसके अंदर जो तलाक हसन है, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसमेंट एक बार किया गया और यह रिवोक हो सकता है. ओके क्लियर. इसको बेस्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग तलाक का, ठीक है ना, सबसे अच्छा फॉर्म बोलते हैं. अगर तलाक बुरी चीज है, ठीक है, लेकिन इन चीजों में भी इसको हम लोग बेस्ट फॉर्म बोलते हैं. क्योंकि इसलिए इसको बेस्ट फॉर्म बोलते हैं क्योंकि यहां पे अवसर होता है हस्बैंड के पास कि वो फिर से रिकॉन्सिलेशन कर सकता है बिटवीन द पार्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. क्लियर. और जब वो पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद तलाक जो है इर्रेवोकेबल हो जाता है. यह भी ध्यान रखिएगा कि इद्दत पीरियड जैसे ही खत्म होता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत, डिवोर्स बिकम्स इर्रिवोकेबल. यानी इतने दिन का टाइम उसके पास रहता है कि वह इसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है. ठीक है. ये अच्छी बात है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है. अब आ जाइए हम लोग तलाक हसन, TALAQ हसन, HASAN, तलाक हसन HASAN. इसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर उसको बोलते हैं तलाक हसन को. तलाक हसन को हम लोग प्रॉपर बोलते हैं तलाक हसन. अब देखिएगा यह भी इसी के अंदर आता है, तलाक सुन्नत के अंदर ही आता है और यह भी रिवोकेबल है. तो अब इसमें क्या चीज है, तलाक हसन में एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट करना है आपको, एक बार आपको प्रोनाउंस करना है. तलाक हसन में 3 बार प्रोनाउंस करना होता है और 3 बार जो प्रोनाउंस किया जाता है वह 3 अलग अलग सक्सेसिव जो प्योरिटी का पीरियड है उसके अंदर करना है आपको. दिस कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग सक्सेसिव थर्स, यानी कि थर बोलते हैं इसको, पीरियड ऑफ प्योरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग. उस 3 सक्सेसिव पीरियड में बोलना है आपको. ओके थोर का पीरियड जानते हैं, 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच के पीरियड को एक बार पीरियड ऑफ प्योरिटी बोलते हैं. तो इस तरीके से 3 पीरियड के अंदर बोलना है आपको. एक बार इस यहां प्रोनाउंस करना है, दूसरी बार उस पीरियड में करना है, तीसरी बार फिर तीसरे पीरियड में करना है. ओके और इस दौरान जो है किसी भी तरह का कोई रिलेशन डेवलप नहीं होगा बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. क्लियर. एकदम सिंपल आसान चीज है. हाँ 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट याद रखना है और तीनों जो है पीरियड है प्योरिटी पीरियड जो है उसमें 3 टाइम में आपको करना है आपको. अगर मान लीजिए कि द सब्जेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन है अगर वाइफ का, अगर मान लीजिए द फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ प्योरिटी, द सेकेंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्योरिटी पीरियड एंड थर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्योरिटी पीरियड.
3 अलग अलग सक्सेसिव पीरियड में आपको उसका करना है। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, वाइफ का ओल्ड एज हो गया है, टाइम पीरियड खत्म हो गया है उसका, ठीक है ना, अगर नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन है अगर वो, तब तो कहता है क्या, इन द केस ऑफ नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ द प्रोनाउंसमेंट शुड बी मेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव 30 डेज, 30 दिन के अंतराल पे उसको बोलना है। ओके हाँ, 30 डेज के अंतराल पे उसको 3 बार उसका उच्चारण करना है, और इस दौरान किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा। बस यही फर्क है। तो अब इसको रिवोकेशन क्यों कहा जाता है, तो कहता है इसको रिवोकेशन इसलिए इसको भी वहां रखे हैं क्योंकि आप एक प्रोनाउंसमेंट के बाद रिवोक कर सकते हैं, 2 प्रोनाउंसमेंट के बाद रिवोक कर सकते हैं। ओके, आपके पास 2 प्रोनाउंसमेंट तक का जो है रिवोकेशन का चांस रहता है, लेकिन जब तीसरी बार आप कर देंगे प्रोनाउंस तो यह क्या हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा। ओके, द तलाक इज रिवोकेबल बिफोर द 3rd प्रोनाउंसमेंट, यानी कि इतने दिन तक आपको समय रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोनाउंसमेंट को रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप तीसरा प्रोनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप 2 प्रोनाउंसमेंट तक जो है अपने 2 प्रोनाउंसमेंट तक आप अपने मैरिज को रिवोक कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपने तलाक को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप तीसरा बार प्रोनाउंस कर देंगे, क्या हो जाएगा, मैरिज जो है इररिवोकेबल हो जाएगा। क्लियर? बोलिएगा क्लियर? तो इसको भी हम लोग अच्छा फॉर्म मानते हैं, इससे कम अच्छा मानते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा फॉर्म मानते हैं इसको, क्योंकि इसमें भी चांस रहता है कि क्या कर सकते हैं, हम मैरिज को बचा सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, वापस पति पत्नी जो है क्या कर सकता है, एक साथ हो सकता है। क्लियर? हाँ, तो हमारा एक हो गया तलाकुल सुन्नत कंप्लीट। तलाकुल सुन्नत में हम लोग 2 चीज देखे, तलाके हसन देखे, तलाके हसन देखे। तलाके हसन में एक प्रोनाउंसमेंट होता है और वह रिवोक होता है। तलाके हसन में 3 प्रोनाउंसमेंट होता है और वह क्या होता है, वह भी रिवोक होता है 2 प्रोनाउंसमेंट तक। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा हमारा है प्रोनाउंसमेंट को लेकर, तलाक उल बिद्दत, जिसको कि हम लोग इर्रेवोकेबल तलाक बोलते हैं। तलाक उल बिद्दत, तलाकुल बिद्दत, जिसको कि हम लोग इररिवोकेबल बोलते हैं। ये यानी कि ये रिवोक नहीं होता है। ओके, इसको सीनफुल माना गया है, तो ध्यान समझ लीजिएगा इसको। और क्यों माना गया है, अब आप लोग लॉजिक आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिवोक नहीं होता है। सोसाइटी को डिसॉल्व करना हमेशा गलत होता है, तो ये कहता है कि इसको हम लोग क्या मानते हैं, सीनफुल मानते हैं, ठीक है ना। और यह केवल ध्यान रखिएगा, यह केवल सुन्नी लॉ में जो है अप्लीकेबल है, ये इस तरह का तलाक, यह जो है केवल सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज किया जाता है, तलाक उल बिद्दत। ये सब आप लोग एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं हम। इट इज द इर्रेगुलर मोड ऑफ तलाक। ओके, इसको केवल सुन्नी स्कूल के मानने वाले लोग हैं, केवल उन्हीं स्कूल में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तलाक उल बिद्दत को। इसमें इसके 2 वे हैं, 2 तरीके से आप इसको जो है प्रोनाउंस करना होता है। ये कैसे करेंगे आप, तो कहता है कि आप 3 बार प्रोनाउंस कर सकते हैं एक साथ। 3 प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग ए सिंगल थुर। एक प्योरिटी जो एज होता है, प्योरिटी जो पीरियड होता है, एज नहीं सॉरी, प्योरिटी जो पीरियड होता है, उस पीरियड में आप क्या करेंगे, 3 बार आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रोनाउंस करना होता है। ओके, आप कहेंगे कि आई डाइवोर्स
3, ठीक है ना, या आई डाइवोर्स यू थ्राइस। ओके, आप इसमें जो इसका जो उच्चारण किया जाता है, आई डाइवोर्स यू थ्राइस, या फिर कहा जाएगा आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू, आई डाइवोर्स यू। एक प्यूरिटी पीरियड में 3 बार इसका प्रोनाउंसमेंट होता है। ओके, तो इसीलिए इसको सीनफुल माना जाता है कि किसी कारणवश अगर आप कोई गुस्से में अगर इसका प्रोनाउंसमेंट कर दिया 3 बार तो वह इररिवोकेबल होता है, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। ओके, ठीक है। या ऐसे भी कहा जाता है कि आई डाइवोर्स यू इररिवोकेबली, यह भी उच्चारण किया जाता है, ठीक है, आई डाइवोर्स यू इररिवोकेबली, तो भी मैरिज जो है वह डिजॉल्व हो जाता है। यही आपका तलाकुल बिद्दत है, इररिवोकेबल तलाक, और यह केवल सुन्नी स्कूल में रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको बहुत ही सीनफुल माना गया है। क्लियर? हाँ, हमारा ये तलाकुल बिद्दत। चलिए, तो ध्यान रखिएगा किस किस कंडीशन में मैरिज कैसे कैसे इररिवोकेबल होगा, ठीक है ना। तलाक हसन में कैसे होता है, इररिवोकेबल कब बन जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, बताइए। तलाक हसन है अगर मान लीजिए, वहां आपका जो है डाइवोर्स कब इररिवोकेबल बन जाता है? एक्सपायरी ऑफ, नहीं, एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड। तलाक हसन इट बिकम्स इररिवोकेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत। वो जो इद्दत पीरियड है, जैसे ही प्रोनाउंस तो एक ही बार करना है उसमें, लेकिन जैसे, और अगर इद्दत पीरियड तक या प्यूरिटी पीरियड तक अगर आप रिवोक कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं तो जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म होता है, एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड, आपका मैरिज डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद इररिवोकेबल बन जाता है। तलाक हसन में कैसे होता है? जब आप थर्ड प्रोनाउंस कर देते हैं, हाँ, थर्ड प्रोनाउंसमेंट कर देते हैं आप, हाँ, जब आप तीसरी बार प्रोनाउंस कर देते हैं तो ये जो है इररिवोकेबल बन जाता है। और तलाकुल बिद्दत में तो इट बिकम्स इररिवोकेबल इमीडिएटली, तुरंत हो जाता है, व्हेन इट इज प्रोनाउंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इद्दत। जैसे ही आप प्रोनाउंस किए 3 बार, वह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसी वक्त इमीडिएट क्या हो जाता है, इररिवोकेबल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो एक हमारा ये हो गया, हाँ, हमारा डाइवोर्स हो गया। अब आइए इला। हो, नेक्स्ट आ जाइए। बाय हस्बैंड हम लोग पढ़े थे, ILA। देखिएगा, बहुत अच्छा यह भी है, आसान है थोड़ा सा, इसको इला आइए। अब देखिए, एकदम सिंपल, बड़ा आसान चीज है, बस ध्यान रखिएगा केवल इसमें। इला और जिहर में, इला भी आसान है, जिहर भी आसान है, बाकी डाइवोर्स का ही थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है ना, बाकी लोग बहुत थोड़ा सा प्रोसीजर है। इला में क्या होता है, ठीक है ना, हस्बैंड शपथ लेता है, यानी हस्बैंड कहता है, हस्बैंड टेक्स ओथ नॉट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। वह कहता है, शपथ लेता है कि मैं अपने पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, ठीक है ना। और इस शपथ को लेने के बाद अगर वह 4 मंथ तक, 4 महीने तक, ध्यान समझिएगा, 4 मंथ, अगर वह इसको कंज्यूमेट नहीं करता है, यानी किसी तरह का रिलेशन नहीं बनाता है, मैरिज को कंज्यूमेट नहीं करता है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद द मैरिज डिसॉल्व इररिवोकेबली,
उसके बाद आप इसको रिवोक नहीं कर सकते हैं। ओके, ओके, क्लियर? बहुत आसान चीज है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा इसमें चीज है। हाँ, कि इला में जो हस्बैंड है वो एक तरह का शपथ लेता है, ओथ लेता है कि मैं किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा अपनी पत्नी के साथ। और अगर वह इस कसम को क्या करता है, 4 महीने तक पूरा करता है, तो 4 महीने के बाद यह मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाता है, इर्रिवोकेबल हो जाता है। ओके, ठीक है, हो गया। और अगर इस पीरियड के दौरान, 4 महीने के दौरान, अगर वह मैरिज को कोहैबिट कर लेता है, मैरिज को कंज्यूम कर लेता है, या उसके साथ किसी तरह का रिलेशन, अपना कसम तोड़ देता है, तो यह मैरिज जो है डिसॉल्व नहीं होता है। ये आपका इला है। अब आइए जिहार। अच्छा, थोड़ा सा सुन्नी लॉ और शिया लॉ में फर्क वो देख लीजिएगा आप लोग इसमें भी, ठीक है ना। इसमें जो है इला में भी, जैसे कि शिया लॉ के अंडर देखता है, आप लोग इतना असरिया स्कूल देखे ना, शिया स्कूल का नाम सुने हैं ना। उसमें जो इतना असरिया स्कूल है शिया लॉ के अंदर, वो इसको नहीं मानता है इला को। वो कहता है कि हम कोर्ट से ऑपरेट होगा, ये इला वाला जो प्रोसीजर है वो कोर्ट से ऑपरेट होता है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, हाँ ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। ओके, और सिया स्कूल वाला भी, इतना सरिया वाला भी इसमें कहता है कि यह कोर्ट से ऑपरेट होगा, इन जनरल नहीं होगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 4 month द वाइफ इज सिंपली इंटाइटल फॉर ए जुडिशियल डाइवोर्स। सिया लॉ स्कूल वाला कहता है कि 4 महीना जब खत्म हो जाएगा तो पत्नी को अधिकार रहेगा कि वह कोर्ट जाकर जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती है, ठीक है ना। या वाइफ जाकर कंजुगल राइट्स के लिए भी डिमांड कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स अगेंस्ट हस्बैंड, कि कहिए कि साथ में आकर रहेगा। और डिक्री मिलने के बाद भी अगर पति साथ में नहीं रहता है, ठीक है ना, उसके बाद जो है कोर्ट क्या करता है, डिवोर्स का डिक्री पास कर देता है, ठीक है, क्लियर। पत्नी के पास सिया लॉ में जब देखेंगे इसको हम लोग इला वाले में, कि जैसे 4 महीना पीरियड खत्म हो गया तो पत्नी के पास अधिकार रहता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड तो रहता ही है, पत्नी को अधिकार रहता है कि वह जाकर कोर्ट में कंजुगल राइट्स के लिए डिमांड कर सकती है। तो कोर्ट कहता है कि भाई साथ में रहो। इसके बाद भी पति अगर साथ में नहीं रहता है तो कोर्ट अगर डिक्री पास कर देता है कि ठीक है आप डिवोर्स जा सकते हैं, तो ही डिवोर्स होता है, अदरवाइज डिवोर्स नहीं होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जिहाद। जिहाद, इसको भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, ठीक है ना। द हस्बैंड, मतलब कि क्या कहते हैं, एक बड़ा देखिए यूनिक है ये। इसमें क्या कहता है कि अगर हस्बैंड अपने पत्नी की तुलना किसी ऐसे महिला के साथ करती है, किसी ऐसे महिला के साथ उसका अगर तुलना किया जाता है, ठीक है ना, जो कि प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंदर आता है, तो इसको तलाक माना जाता है। कंपेयर्स द वाइफ विथ ए वुमेन विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशन, जैसे कि मदर के साथ, सिस्टर के साथ, ठीक है ना। जैसे कि पति अगर ये बात कह दे कि तुम आज से मेरी मां हो, तुम आज से मेरी बहन की तरह हो, ठीक है ना, तो फिर जो है ये जिहार के अंदर आता है। ओके, इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल कंपैरिजन जो होता है, द हस्बैंड डज नॉट कोहैबिट विद वाइफ फॉर ए पीरियड ऑफ 4 month, इस तरह से कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, आज से हम तुमको अपनी बहन मानते हैं, आज से तुम मेरी बहन की तरह हो, या आज से तुम मेरी मां की तरह हो। इस तरह से कंपेयर करने के बाद अगर पति 4 महीने तक किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनाता है पत्नी के साथ, तो मैरिज डिसॉल्व हो जाता है। ओके, जिहार जो है वह कंप्लीट माना जाता है। ओके, क्लियर, ठीक है।
हाँ, लेकिन उसके बाद भी पत्नी का राइट्स रहता है, ठीक है ना, वो कोर्ट जा सकती है जुडिशियल डिवोर्स के लिए, सेम चीजें जो पहले पढ़े हम लोग, या कंजुगल राइट्स के लिए। बस विद इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स अगर वो किसी तरह का रिलेशन नहीं रखता है, कसम खाता है कि नहीं रखेंगे तुम्हारे साथ कोई संबंध हम, तो वो इला के अंदर आता है। और जिहार के अंदर आता है कि अगर वह किसी प्रोहिबिटेड रिलेशन की महिला के मतलब महिला के साथ अगर वह उसकी तुलना कर देता है और 4 महीने तक किसी तरह का संबंध नहीं बनाता है, ठीक है ना, तो फिर वहां जिहार कंप्लीट माना जाता है और मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? हाँ, वो एक्सेप्शन तो है, एक्सेप्शन भी है उसमें, ठीक है ना। हम यहाँ पे आ रहे हैं मतलब कि डाइवोर्स के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है ना। और 4 महीने तो रिलेशन जो नहीं बनाया, इसलिए वो पॉइंट जोड़ दिए ना, समझे, वो एक्सेप्शन है वो। सिया लॉ में जब देखिएगा तो उसमें 2 विटनेस की जरूरत पड़ती है हमको, प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क है सिया लॉ में। तो ये थोड़ा सा आप लोग बोले ना कि हमेशा मैरिज का जब भी देखना हो, मेहर का जब भी देखना हो, तो आपको क्या करना है, सिया लॉ और सुनी लॉ में कहां डिफरेंसेस है वो आपको ध्यान रखना है, वही एग्जाम में पूछेगा और वहीं पे कंफ्यूजन होगा। क्लियर? तो हस्बैंड की तरफ से हमारा वाइफ डिवोर्स का जो मोड है वह कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत इसमें?